हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवलर में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और प्रेजेंट में हम एलोंग टाउन में हैं, रुके हुए हैं। और यहाँ पर कल दोपहर में 3:30 बजे लगभग पहुँच गए थे। तो पहुँचने के बाद यहाँ पर मतलब कैंपिंग की जगह ढूंढने के लिए एक अंकल जी के पास गए हुए थे, तो उन्होंने अपने ही घर में रहने के लिए मुझे परमिशन दे दिया। तो कल रात में अंकल जी के ही घर पर रुका हुआ था। और जो अंकल जी हैं अपने बिहार के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर रह के अपनी जॉब करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी प्रेजेंट में एलोंग टाउन में हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जो एलोंग टाउन है कैसा है। और यहाँ से आज जो मेचुका है, मेचुका की जर्नी तय करेंगे। और मेचुका यहाँ से आपका 182 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, आपको जो एलोंग टाउन है वो दिखाते हैं। दिखाने के बाद वापस अंकल जी के घर पे चलेंगे और घर पे चलने के बाद अपनी तैयारी करेंगे। तैयारी करके मेचुका के लिए निकल लेंगे। चलिए दोस्तों, आपको जो यहाँ का टाउन है एलोंग, वो आपको दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। दोस्तों, एलोंग टाउन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये साइड में आपका पेट्रोल पंप है और ये जो रोड, सीधी रोड जा रही है, ये एलोंग टाउन में जाती है। और आप लोग देख सकते हैं, आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा सिटी है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। अभी जो यहाँ की शॉप हैं ओपन होना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। और अभी 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, जब हम बसार आए हुए थे, जब पहुँचे थे, तो बसार में वहाँ से पता चला कि सुबह 6 बजे जो शॉप्स हैं ओपन हो जाती हैं। तो वास्तव में सुबह 6 बजे जो दुकानें हैं वहाँ की ओपन हो गई थी। और यहाँ पर भी जो शॉप वगैरह हैं अभी 6:30 बज रहे हैं, ओपन होने लगी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आगे भी काफ़ी अच्छा आपको टाउन देखने को मिलेगा। चलिए आगे चल के दिखाते हैं। जो एलोंग टाउन है, इसका जो पुराना नाम है वो एलोंग ही है, बट अभी जो प्रेजेंट में इसका नाम है वो आलो करके है। और अभी इसके जो मेन चौराहा है वहाँ पे पहुँच रहे हैं और आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सामने आप लोगों को जो पार्क टाइप में दिख रहा है, ये गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ पर साइड में पुलिस स्टेशन है और उसके साइड में गेस्ट हाउस बना हुआ है सरकारी। और यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप अरुणाचल घूमने के लिए आएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, पास बनेगा, तभी आप अरुणाचल घूमने आ सकते हैं। और यहाँ के अगर सरकारी गेस्ट हाउस में रहते हैं आप, तो सरकारी गेस्ट हाउस में भी रहने के लिए आपको एक डीसी ऑफिस होता है, डीसी ऑफिस से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे अपना रूम बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये जो मेन चौराहा है यहाँ का, उस मेन चौराहे पे आ गए हैं दोस्तों। ये इसका मेन चौराहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जगह है। और साइड में ये पुलिस स्टेशन है, ये एकदम सामने। और ये जो साइड में बना हुआ है, ये सर्किट हाउस जो एकदम जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, ये सरकारी गेस्ट हाउस है। और ये जो सड़क गई हुई है, आपको आगे एक रिवर है वो देखने को मिलेगी। तो रिवर साइड चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं रिवर का व्यू कैसा है। देखते हैं कि यहाँ से रिवर की दूरी कितनी है, फिर आप लोगों को चल के दिखाते हैं। और ये जो एलोंग टाउन है, तो ये थोड़ा मतलब एकदम पहाड़ के ऊपर नहीं बना हुआ है। और आज इसके आसपास आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और चलिए थोड़ा पास में चल के दिखाते हैं रिवर के, वहाँ का व्यू कैसा है। दोस्तों, रिवर यहाँ से पास में ही है। चलिए पास में चल के जो रिवर है और वहाँ की जो बस्ती है वो दिखाते हैं चल के। भैया, रिवर यहाँ से कितनी दूर है? रिवर नदी ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। ये जो दिख रहा यही है। चलिए, थैंक यू भैया। रिवर के एकदम पास में आ चुके हैं। चलिए पास में चल के आपको रिवर का व्यू दिखाते हैं। और इसके जस्ट सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिख रहा है। चलिए वहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं।
दोस्तों ये लकड़ी का बना हुआ सीढ़ी है, यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर रिवर के लिए रास्ता मिल जाएगा। चलिए दोस्तों रिवर के पास चल के आप लोगों को रिवर का व्यू दिखाते हैं। वो अभी गिरते गिरते बचे। दोस्तों ये रास्ता सीधा रिवर को जाता है और चलिए रिवर तक लेके चलते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये आपका रिवर है, देख सकते हैं पानी जो है इसका एकदम क्लीन है। और देखिए ये यहाँ पर दो रिवर हैं। एक आपका ये वाली रिवर है जो आपका इधर इस साइड से आती है, देख सकते हैं। एक आपका ये रिवर हो गया और पानी एकदम क्लीन है। और ये आप देख सकते हैं लकड़ी का पुल उस साइड जाने के लिए बना हुआ है। और आप सामने देखेंगे एकदम सामने एक दूसरी रिवर दिख रही जो दूसरी साइड से उसका पानी का बहाव है। और चलिए ये पुल के ऊपर से चल के जो दूसरी नदी है वहाँ तक ले चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम रिवर के पास खड़े हुए हैं और ये जो लकड़ी का पुल है, इस लकड़ी के पुल के ऊपर से रिवर के उस साइड जाएंगे और उस साइड जाने के बाद एकदम पीछे एक रिवर दूसरी दिखाई दे रही, वहाँ तक चल के और आप लोगों को जो दूसरी रिवर है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का कितना अच्छा व्यू है। ये जो आपको पीछे घर दिखाई दे रहे हैं ये लोकल के लोग रहते हैं और ये आपका लकड़ी वाला पुल है। चलिए दोस्तों चलते हैं इस लकड़ी के पुल से उस तरफ। अभी हम इस लकड़ी वाले पुल के ऊपर से दूसरी साइड में जाने का प्रयास कर रहे हैं। पानी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज़ है और आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अगर इस रिवर में कोई गिर जाए ये तो मान के चलिए इसका बहाव नहीं है इतना गहरा पानी है इसका, इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं है। बट अगर इससे बड़ी नदी है और गहराई है, काफ़ी गहरा पानी है, तो उसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए पुल को पार कर लिए हैं, अब दूसरी जो नदी है वहाँ तक ले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं दूसरी नदी कैसा है। और दूसरी नदी का जो पानी है गहरा है और वो इससे बड़ी नदी है, दिखाते हैं आप लोगों को चल के। दूसरी नदी तक मुझे जल्दी पहुंचना है और वहाँ का जो व्यू है आप लोगों को दिखाने के बाद मुझे वापस अंकल जी के घर पे जाना है। और अंकल जी के घर पर जाने के बाद अपनी तैयारी करेंगे और मेचुका के लिए निकल लेंगे, क्योंकि मेचुका की यहाँ से दूरी 182 किलोमीटर है। तो एक दिन में ही मुझे कवर करनी है और वहाँ पर अपना देखते हैं वहाँ का जो वेदर है। यहाँ तो टी शर्ट में घूम रहे हैं, वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा है। जो टेम्परेचर है माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, बट ठंडा काफ़ी है। चलिए दूसरी वाली रिवर तक भी पहुंच गए हैं और आप लोगों को दिखा के दूसरी वाली जो रिवर है उसको दिखाते हैं। और यहाँ पे एक घर बना हुआ है, उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये जो आपको फील्ड दिखाई दे रहा है ये एक कार ट्रेनिंग सेंटर है और ये जो सामने है ये एक रिजॉर्ट बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये भैया जी कार ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये साइड से रास्ता गया हुआ है, उधर रिवर चलते हैं और आप लोगों को रिवर दिखाते हैं। रिवर दिखाने के बाद मुझे जल्दी वापस अंकल जी के घर पे पहुंचना है और पहुंचने के बाद अपनी तैयारी करके मुझे मेचुका के लिए निकल लेना है। ये आपका सामने रिजॉर्ट है। भैया जी ये रिवर इधर से जा सकते हैं? रिवर इधर से नहीं जा सकते हैं? रिसोर्ट से है रास्ता, बाकी ये रास्ता रिवर तक नहीं गया है। वो वाली रिवर देखना है हमें, वो वाली रिवर जो इधर से बह रही है। वहाँ से
से जाना पड़ेगा। आगे भी एक रिसोर्ट है। दोस्तों ये जो रिवर के किनारे की बस्ती है इसे आप लोग देख सकते हैं। ये रिवर के किनारे की बस्ती है और ये जो छोटी नदी है उसके पानी का जो बहाव है वो बड़ी वाली नदी में मिला हुआ है और इस पानी से इस पानी को पार करके उस नदी के किनारे चल के आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद वापस मुझे अंकल जी के घर पे जाना है। चलिए दोस्तों पास में चलते हैं। नदी को पार करते हैं दोस्तों और पार करते हुए दूसरी वाली नदी के पास में चलते हैं। ये इस वाली नदी का पानी का जो बहाव है ज़्यादा तेज़ नहीं है और फिर भी मुझे संभल के चलना है क्योंकि अगर गिर गया तो काम हो जाएगा। कैमरा भी डूबेगा और कपड़े भी भीगेंगे। बच गए। जो पत्थर है उस पर काई जम गई है जिससे पैर बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। चलिए बच बच के मुझे पार करना ही है। लगभग पार हो चुके हैं और आगे आप लोगों को चल के पास में दिखाते हैं। अभी बस हम लोग रिवर तक पहुंच गए हैं और ये जो रिवर है बड़ी रिवर है और इसका पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है। इस वाली नदी में अगर गिर गए, तैरना नहीं आता है तो अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। चलिए पास में चल के दिखाते हैं आप लोगों को। बस हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए आपको सामने से यहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों हम नदी के पास में आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है और पानी के बहाव की जो साउंड है वो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। देख सकते हैं आप लोग। और अभी दिखाते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। देख सकते हैं ये इस साइड से नदी आई हुई है और इसके पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है और इस साइड सामने जाती है। और आप सामने देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर जो फॉग है या जिसे बादल बोलते हैं छाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपका ये नदी के जस्ट किनारे ये रिजॉर्ट है और मैं इस साइड से नदी को पार करके आया हूँ। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे जल्दी मेचुका के लिए निकलना है। ये आपकी रिवर है, ये पास में रिजॉर्ट। और अब यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि मुझे देर हो रही है। वापस चल के मेचुका की जर्नी जो है आज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 182 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी है। और चलिए ये सफ़र भी अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है यूपी से निकलने के बाद, सारा सफ़र बहुत ही मतलब अच्छा रहा है और आगे की जर्नी जो मेरी रहेगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और आपको ऐसे ही वीडियोज़ के माध्यम से जो ब्यूटीफुल प्लेस हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा अंकल जी के घर पर। दोस्तों रिवर के पास से वापस एलोंग के मेन चौराहे पे आ चुके हैं। देखिए आप लोग, ये इसका मेन चौराहा है जहाँ से हम रिवर के पास में गए हुए थे। और अब यहाँ से सीधे बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अंकल जी का घर है, वहाँ पे चल के बस अपनी तैयारी करके एलोंग के लिए निकल लेते हैं। चलिए अंकल जी से भी आप लोगों को मिलाते हैं। अंकल जी से मुलाकात करा के बस मुझे अपना बैग लेके निकल लेना है यहाँ से। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अंकल जी के घर पे आ चुके हैं जहाँ पे हम कल रात में रुके हुए थे। चलिए अंकल जी से मिलवाते हैं आपको। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं अपने अंकल जी। ये अंकल जी का रूम है, टीवी चल रही है और अंकल जी
बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपना बात कर रहे हैं। और ये अंकल जी का किचन है। और चलिए अंकल जी से बातचीत कर लें, फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए दोस्तों, अपने अंकल जी से मिलवाते हैं। ये अपने अंकल जी हैं जिनके घर पे हम कल शाम में रुके हुए थे। हम अंकल जी के पास जब आए हुए थे तो हमने अंकल जी से सिर्फ कैंपिंग की जगह मांगी थी, बट अंकल जी इतने दिल के अच्छे हैं, इन्होंने अपने ही घर में रहने के लिए परमिशन दे दिया। तो अंकल जी से मिलिए आप लोग। और अंकल जी जो हैं अपने बिहार के रहने वाले हैं और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और हेलो अंकल। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने घर पे रहने की परमिशन दी। और ऐसे ही जो मेरी जर्नी में आप जैसे लोग हमें मिलते रहे हैं, जिससे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। और हमेशा आप जैसे लोग मुझे मिलते रहेंगे। अंकल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और आशीर्वाद से हमेशा अंकल जी के जैसे लोग मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।